तो जेई एडवांस 2014 का सवाल आया था। जेई एडवांस 2014 का सवाल आया था प्रोजेक्टाइल मोशन से कि ये एक पार्टिकल ए है, ये बी है, एरोप्लेन है इनफैक्ट, ज़्यादा प्रिसाइज में कहूँ तो इसको 100√3 वेलोसिटी से 30 डिग्री एंगल पे फेंका गया और ये बी को किसी वेलोसिटी हम नहीं जानते, गिवन नहीं था, 60 डिग्री से फेंका गया और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 500 मीटर है। और हमें ये भी कहा गया था क्वेश्चन में कि जो बी का वेलोसिटी है वो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है। तो हमें पूछा था कि किसी टाइम के बाद ये दोनों कोलाइड करेंगे। ये मान लीजिए t=0, तो t=t0 पे हमको पूछा गया था कि कब कोलाइड करेगा, तो t निकालना था बस। तो भले सवाल एक है पर इसको सॉल्व करने के तरीके 3 मेथड हैं। तीनों मेथड आपको बताऊंगा। पहला मेथड इसका है जियोमेट्री, सबसे आसान मेथड, जो क्लास 10 का बच्चा भी अगर थोड़ा दिमाग लगाए तो वो भी कर देगा। तो क्या है कि ये जो पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है, इसको 60 डिग्री से यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया था और ए को यहाँ से 30 डिग्री पे। मान लेते हैं ये किसी पॉइंट यहाँ पर कोलाइड किया, तो मैं और इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ए और सी को ज्वाइन कर लेता हूँ और बी और सी को भी ज्वाइन कर लेता हूँ और ए और बी को भी मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ये 500 मीटर हमें गिवन था और क्या करता हूँ कि ये जो बी से एक परपेंडिकुलर बनाता हूँ, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा ये एंगल, और ये 60 तो ये एंगल भी 60 डिग्री, और ये 60 तो ये भी आखिरी में 30 डिग्री हो जाएगा। यानी ये एंगल बराबर है, तो ये साइड भी बराबर होंगे क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा, RHS लग जाएगा 500 मीटर। ठीक है, तो मैं ये पूरा डिस्टेंस मान लेता हूँ x है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो ये डिस्टेंस DC क्या हो जाएगा x/2। तो मैं cos थीटा यानी 60 डिग्री लिखता हूँ ट्रायंगल CDB में। क्या हो जाएगा, पर बेस यानी x/2 इंटू हाइपोटेन्यूज जो कि 500 यानी 500, cos 30 डिग्री √3/2 इंटू 1 इज इक्वल टू x/2 इंटू 500, 2 से 2 गया यानी x का वैल्यू 500 मीटर्स आ गया। अब ये x आया। अब हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और ये पार्टिकल A को यहाँ से यहाँ चलने में कितना डिस्टेंस लगा, x इज इक्वल टू स्पीड कहाँ गया, स्पीड हमें गिवन था 100√3 मीटर्स पर सेकेंड है, ये 100√3 इंटू टाइम t0 पे ये दोनों यहाँ पर सी पे कोलाइड करेगा। तो x का वैल्यू x √3 माफ़ करने √3 आ जाएगा यहाँ पर 500 आई गेस 500 माफ़ करिएगा √3 डिवाइड बाई 100√3 इज इक्वल टू t0, यानी t0 का वैल्यू आ जाएगा 5 सेकेंड। ये था पहला मेथड इस क्वेश्चन करने का। अगले 2 मेथड में एक सेपरेट वीडियो में दोनों मेथड बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।